हेलो 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 मैम, क्या ले रही है? हेलो, तो मैं आज यहाँ पर आई हूँ शॉपिंग करने के लिए और हम जिस जगह पर हैं वो अमीनाबाद है। लखनऊ का जुहू कहा जाता है अमीनाबाद। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ काविश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल काविश अजीज़ लेनिन। तो मैं आ गई हूँ अमीनाबाद में और अमीनाबाद लखनऊ की रूह कहा जाता है। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद अमीनाबाद गुलजार हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानें किस तरह से पूरी गुलजार हैं, चाहे वो ईयरिंग्स की दुकान हो, चाहे वो बैंगल्स की दुकान हो, चाहे ये कपड़ों की दुकान हो। तो मैं यहाँ पर एक जगह पर मौजूद हूँ और दिखाइए यहाँ पे ज़रा, यहाँ बड़ी सुंदर खूबसूरत जो है यहाँ पर ईयरिंग्स मिल रही हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? इमरान खान। तो ये देखिए हमारे साथ है इमरान खान। पाकिस्तान वाले? इंडिया वाले। अच्छा, ये इंडिया वाले इमरान खान है। इमरान भाई, मुझे तिरंगे झंडे वाली ईयरिंग चाहिए। तिरंगे झंडे वाली मैम खत्म हो गई है। अब ये इंडोनेशिया वाली ये इंडोनेशिया वाली ज़रा ईयरिंग प्लीज़ दिखा दीजिए। तो ये देखिए, ये इंडोनेशिया वाली ईयरिंग है। और कहाँ की है? पाकिस्तान वाली दिखाइए। ये पाकिस्तान वाली ईयरिंग है क्योंकि ये हरे रंग की है। और नेपाल वाली भी दिखा दीजिए। नेपाल वाली जो है वो टफ है, थोड़ा सा कहीं नीचे लगी हुई है। ओहो, टेढ़ी मेढ़ा नेपाल है ना, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी है। अच्छा, वो टेढ़ा मेढ़ा नेपाल है तो ये टेढ़ी मेढ़ी है। ओके, तो मैं ये कह रही हूँ कि 2 साल तक कोरोना रहा, कोरोना के बाद अब जाकर अमीनाबाद में बाजार गुलजार हुई है। तो आप लोग कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बाजार गुलजार हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है और गुलजार रहे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोग को, क्योंकि हम लोग पूरे 1 महीने से यहाँ खड़े हो रहे हैं धूप में। हाँ, उस तरीके से दुकानदारी नहीं है, सारा दिन हो जाता है। हाँ। कोई ये 100 रुपए का बिके। देखिए मेरा लिखा हुआ है ना 60 रुपीज़ 100 रुपीज़। हाँ। एक दाम से बेच रहे हैं। 95 का खरीद है ये मेरा। हाँ। और 100 रुपए में बेच रहे हैं इसको। 5 रुपए के लिए हम लोग यहाँ पे तो दुकानदारी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि मजमा तो दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या महंगाई है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। अब इसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं, बस ये कि महंगाई है, पब्लिक को हो सकता है महंगाई की मार पड़ रही है। अच्छा, इसीलिए नहीं। ठीक है। तो देखिए, ये इमरान भाई का ये कहना है कि सिर्फ मजमा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है कमाई के नाम पे कुछ नहीं है। रुकिए, अब हम आ गए हैं एक शॉप पे। भैया क्या नाम है आपका? संदीप, फिर से इंटरव्यू चाहिए? हाँ, तो देखिए हमारे साथ संदीप भाई है। संदीप भाई, आपकी शॉप है? जी मैडम, बताएं। तो ये संदीप भाई की शॉप है और शूज़ की शॉप है। मैं ये जानना चाह रही थी कि ईद का टाइम है, 2 साल के बाद जो है अमीनाबाद गुलजार हुआ है। जी। कितना आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है? मैडम फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। कुछ काम ही नहीं चल रहा है। क्यों? अब आप बताइए आप कि क्या किस लिए हो रहा है, ये हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, 2-2 बजे 3-3 बजे दुकानदारी नहीं हो पा रही है। बोनी वट्टे के लाले हैं। आप अमीनाबाद में बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा खरीदारी आपकी किस त्यौहार में होती है? ईदी में होती है। बता आपको क्या मतलब क्या लग रहा है कि क्यों नहीं हो रही है? मैडम, महंगाई बढ़ गई, इसलिए पब्लिक के पास पैसे ही नहीं बचे। हाँ। 150 वाली चीज़ 100 में मांग रहे हैं, आदमी कहाँ से देगा? इसीलिए हो रहा है ये सब। महंगाई चरम सीमा पर है इस समय। अच्छा, महंगाई चरम सीमा पर है। बहुत दिन से महंगाई चरम सीमा पर थी। इलेक्शन भी हो गया, महंगाई को लेके बड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। असर होएगा भी नहीं और बढ़ते ही जा रहा है। क्यों ऐसा? अब ये आप जानिए, हमसे अच्छा तो आप जान रही हैं। ठीक है, तो आदमी की तो वैल्यू नहीं है इस समय। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ संदीप भाई थे, उनकी ये शूज़ की शॉप है और संदीप भाई का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा खरीदारी उनकी ईद के वक्त पर होती थी, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है, कस्टमर के पास पैसा नहीं है। तो ये देखिए, ये कुछ पुलिस वाले आ गए हैं और ये जो है अभी दुकानों को शायद हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि अभी हम मिडनाइट मतलब आधी रात तक तो हम अमीनाबाद का लुत्फ़ ज़रूर लेंगे। और शायद टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए हटाया जा रहा है। तो देखिए, ईद की नमाज के पहले जब आप तैयार होते हैं तो अपने कपड़ों पर खुशबू लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। और हम एक शॉप पर हैं जहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ के इत्र भी बड़े मशहूर हैं। 2 साल कोरोना काल के बाद अब जाकर के बाजार गुलजार हुई है। आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है? हाँ, अभी तो ठीक चल रहा है। हाँ। पहले तो ठीक है। आ रहे हैं कस्टमर, आ रहे हैं? हाँ, कस्टमर आ रहे हैं। अच्छा, आपके पास सबसे अच्छा जो इत्र है वो कौन सा है? वाइट ऊद है, कश्मीरी ऊद है, ब्लैक ऊद है, अच्छा। जन्नतुल बकी है। अच्छा। हमारे पास सारी वैरायटी है। अच्छा, तो लखनऊ से ही सिर्फ लोग आते हैं या बाहर से भी लोग आते हैं? लोग आते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये हम इत्र की दुकान पे थे और इनका कहना है कि पहले से काफ़ी फ़ायदा है और
सिर्फ लखनऊ से ही नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं बाज़ार करने के लिए, इनकी इत्र लेकर के जाते हैं। बहुत से ख़ास किस्म की इत्र भी इस दुकान पर है। और हमने जैसा कि आपको बताया कि हम अमीनाबाद में हैं, जो लखनऊ की रूह कहा जाता है, जहाँ के रमज़ान की चांद रात बहुत फेमस है। हम उसी अमीनाबाद का दिखा रहे हैं और अब हम आपको खाने की दुकान पर ले चलेंगे। तो हम आपको अपने दस्तरखान पर बुला तो नहीं सकते, लेकिन आपको बता सकते हैं कि आप यहाँ आइए, पेट भरिए, शॉपिंग के साथ साथ खाने का भी लुत्फ़ उठाइए। तो देखिए, ये हम आगे हैं टुंडे कबाबी पर, ठीक है। ये 1905 से ये शॉप है और लखनऊ की बहुत फेमस दुकान है ये टुंडे कबाबी, जहाँ के कबाब, जहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम लोग वहीं जा रहे हैं खाना खाने के लिए, चूँकि आज 2 दिन बाद ईद है और हमने सोचा था कि आज की रात हम अमीनाबाद में पूरा लुत्फ़ लेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो अब हम जा रहे हैं टुंडे में और टुंडे में जाकर के हम खाना खाएंगे। तो देखिए, मैं आपको ले आई थी लखनऊ की अमीनाबाद बाज़ार में, और अमीनाबाद की बाज़ार में सब कुछ मिलता है। आपको कैजुअल वेयर चाहिए, आपको वेडिंग वेयर चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट चाहिए, आपको बर्तन चाहिए, आपको नाश्ते का सामान चाहिए, यहाँ तक कि लखनऊ का जो सिग्नेचर फूड है टुंडे कबाबी, वो भी लखनऊ में अमीनाबाद में मौजूद है। और अमीनाबाद में सभी तरह के आउटलेट्स भी मौजूद हैं। तो मैंने आज आपको अमीनाबाद की बाज़ार घुमाई इसलिए क्योंकि 2 साल के बाद ये बाज़ार गुलजार हुई है और अब मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे घर जाना है, ईद की तैयारी करना है, सिवैयाँ बनानी है, तमाम पकवान बनाना है। और आप भी जाइए। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लीजिए। आप सभी को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।